कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो कि इस चैप्टर पे बेस्ड है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप एसटीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसटीईटी की जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाली है उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हम लोगों ने आयोजन किया है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से जाकर के हमारे वेबसाइट पर जा करके डेमो टेस्ट दे सकते हैं, और डेमो टेस्ट पसंद आए तो टेस्ट को परचेज भी कर सकते हैं। चार्जेस काफ़ी नॉमिनल रखे गए हैं, मात्र 499 रुपीज़ में आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। साथ के साथ आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ भी दिए जा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट कोर्स आपको मात्र 499 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। तो आप इसे मिस ना करें, जल्दी से जल्दी जा करके इसे परचेज करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन है ना, अल्कोहल में, इसी में हम लोग अल्कोहल का भी कुछ पार्ट देखेंगे, और ईंधन जो बेसिकली फ्यूल्स बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हाइड्रोकार्बन है वो आगे देखते हैं। जो हाइड्रोकार्बन जो वर्ड आया है, इसके जो कहाँ से उद्भव हुए हैं, ये वर्ड कहाँ से आए हैं, इनमें क्या बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होते हैं, इसके क्या यूजेज होते हैं, इनके जो कुछ हाइड्रोकार्बन्स के जो एलिमेंट्स हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं, वो महत्वपूर्ण कंपाउंड्स को देखेंगे जो हमारे दैनिक दिनचर्या में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि एलपीजी गैस, फिर मीथेन जो कि गाय के गोबर से तैयार होते हैं, मीथेन गैस। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अपने जो आगे के कंटेंट है उस पर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बने हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन जो ये वर्ड है ये बेसिकली दो वर्ड से बने हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को ही हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे हम देखते हैं ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, इनके डिफिनेशन को देखें, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप इसका डिफिनेशन देखें। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये कार्बन, ये जो कंपाउंड है इसे मीथेन कहते हैं। मीथेन CH4 इसका फॉर्मूला होता है, और इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। C सिंगल बॉन्ड H, टोटल 4 बॉन्ड होते हैं इसमें, सिंगल बॉन्ड। और ये देखो कि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से एल्केन भी देख सकते हैं, एल्केन जिसमें C2H6 इसके फॉर्मूले होते हैं। देखिए टोटल 6 हाइड्रोजन है, इसमें 2 कार्बन है। इसमें देखें एल्कीन, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। एल्कीन में भी देखें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली है। अल्काइन की बात करें तो ये इसमें देखें, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही ओनली है। दैट मीन्स ये सब क्या है, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ये तीनों जो हैं हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें जो कि हम लोग के इस चैप्टर में यूज होंगे। देखिए जैसे कुछ नेमिंग्स हैं बोले तो कुछ वर्ड रूट्स हैं। जैसे 1 कार्बन वाले कंपाउंड को, जिस कंपाउंड में 1 होंगे, उनका जो वर्ड रूट यूज होगा वो मिथ यूज होगा। क्या होगा, मिथ, ME, इंग्लिश में बोले तो METH। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था CH4 का एग्जाम्पल, ये क्या है, मीथेन इसको बोलते हैं, मीथेन, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। तो इसमें देखो मिथ वर्ड यूज हो रहा है ना, बिकॉज इसमें एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन है। तो वह इसी तरह से वर्ड रूट जो है मीथेन, इथ यूज होगा, EATH, इथ यूज होगा 2 कार्बन के लिए। इस तरह से PROP यूज होगा किसके लिए, 3 कार्बन के लिए, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, BUTAN, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट है ना, 4 कार्बन के लिए यूज होगा। और पेंट जो है 5 कार्बन के लिए। और भी बता दूं 6 जो होंगे वो हेक्स, है ना, हेक्स वर्ड यूज होंगे। 7 के लिए हेप्ट। ये अगर आपने क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा होगा IPSC नोमेनक्लेचर, तो उसमें आपको ये सब सिखाए गए होंगे। तो 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, HEPT हेप्ट, और 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, OCT ऑक्टेन या ऑक्ट। ठीक है, 9 को बोलते हैं नॉन, NON, नॉन। ठीक है, अल्केन में यूज होगा तो नॉन, अल्किन में यूज होगा तो नोनिन, और अल्काइन में यूज होगा तो नोनाइन। ठीक है, और 10 कार्बन के लिए होता है डेक, है ना, डेक है ना, DEC, डेक है ना। ऐसे ये वर्ड रूट्स हैं, आप इसे ध्यान रखेंगे। अब कुछ अपन का जो है वो जनरल फॉर्मूले वगैरह हैं। जनरल फॉर्मूले जो है, अब कुछ बात करें हम जनरल फॉर्मूला की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एल्केन्स है ना, एल्केन्स का क्या जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला मतलब कि अगर बात करें हम एल्केन्स की, तो उसके कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं। जैसे ये इसके जो जनरल फॉर्मूले होते हैं वो CnH2n+2 होते हैं। क्या होते हैं, CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। इसमें n का वैल्यू जो है वो कोई भी इंटीजर्स प्लस 1 2 3, जो n का वैल्यू है 1 2 3 पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो भी आपका मन करे। तो इस
ये जो है ना, ये जनरल फॉर्मूला इस एल्केन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एल्केन फैमिली किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसे एल्केन कहेंगे, ठीक है। और इनके जनरल फॉर्मूला क्या होंगे? CnH2n+2। अब यहाँ बात करें इस जनरल फॉर्मूला का क्या यूज है, तो अब इसके फैमिली के किसी भी मेंबर को अगर आप निकालना चाहें, जैसे मैं बोलूँ कि आपके 2 कार्बन जिसमें हो उस फैमिली का आप फॉर्मूला बताएं, तो आप क्या करोगे? इसमें n=2 पुट कर दोगे, और जैसे इसमें n=2 पुट करोगे तो देखो C2H6 हो जाएंगे, 2 2 जा 4, n के जगह 2 पुट किया तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, n+2 दैट इज 6। तो ये हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया, दैट इज C2H6, इथेन का फॉर्मूला निकल के आ गया। इसी तरह से अगर मैं कार्बन 3 वाले कंपाउंड की बात करूं, एल्केन की, तो वो क्या होंगे? प्रोपेन होंगे। तो इसके फॉर्मूले में पुट करके चेक करते हैं कि क्या इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आप कार्बन के n के जगह 3 पुट करें, 3 पुट करेंगे तो ये होगा C3, और H2n+2 दैट मीन्स 3 2 जा 6 +2 दैट इज 8। तो ये प्रोपेन आ गया ऑटोमेटिकली। तो कहने का मतलब है ये जनरल फॉर्मूला है फॉर द डेडिकेटेड टू एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली के लिए ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट रखें। डायरेक्टली आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एल्केन का आप जनरल सामान्य सूत्र जो है, समान सूत्र क्या है ये बताने को आपको कहा जा सकता है। तो ये ध्यान रखें, CnH2n+2, ठीक है। इसी तरह से एल्कीन का भी होता है, एल्कीन का CnH2n+2 होता है। इसका क्या होता है? CnH2n, ओनली CnH2n एल्कीन के लिए होता है। एल्कीन अगेन किसको कहेंगे? तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो डबल बॉन्ड होंगे, मतलब ऐसे डबल बॉन्ड बने होंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ बात करें आप CnH2n की बात करें तो इसमें जो है इथिलीन से शुरू होगा कंपाउंड, जिसमें n=2 पुट करेंगे तो CN तो दैट मीन्स C2, और 2 2 जा 4 दैट इज C2H4। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखना मैंने क्या बोला था, एल्कीन वो होंगे जो कंपाउंड में डबल बॉन्ड शो करेंगे कार्बन कार्बन के बीच। अब C2H4 को जो है ना रिप्रेजेंट किया जाता है C C, 2 H हैं, इधर रहेंगे 2 H और 2 H इधर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं? इसमें 4 होते हैं। देखो ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? 4, और कार्बन कितने? 2। देखो 2 कार्बन है। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी ही चाहिए, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, दैट मीन्स 4 डिफरेंट कंपाउंड से जुड़ सकते हैं या 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जब आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ओनली 4 है तो 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो ये तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये ध्यान रखें, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहां से आप कह सकते हैं कि जो जब ये इसने सिंगल बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड तो इसका कंप्लीट हो गया, बचा 2 बॉन्ड, तो किसके साथ बनाएगा? तो इसने 2 बॉन्ड को बनाना नेसेसरी है, तो ये कार्बन के साथ बना लिया। और इस कार्बन के साथ भी यही प्रॉब्लम थी जो इसके साथ थी, कि इसके साथ भी 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, दैट इज इसके भी 2 वैलेंसी बचे हुए थे और इसके भी 2 वैलेंसी बचे हुए थे आउट ऑफ 4 में से इनके 2 बचे हुए थे, तो 2 इसने आपस में ही बना लिया। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जो एल्कीन होंगे, उसमें एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड होंगे ही होंगे, तभी उसको हम एल्कीन कहेंगे। और इनका जनरल फॉर्मूला जो होगा CnH2n होगा। क्या होगा? CnH2n। और इसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे, प्रोपीन होंगे, इथीन, इथिलीन, प्रोपीन, पेंटीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, नोनिन, डेकिन, ऐसे तरह से हम लोग चलेगा इसके नाम, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन। जैसे इसमें 2 कार्बन है तो इथीन यूज करेंगे, प्रोपीन यूज करेंगे 3 कार्बन के लिए, और 4 कार्बन के लिए मैंने बताया था इनिशियली जो वर्ड होते हैं ब्यूटीन, तो इसके वर्ड में जो है ना इन लग जाता है, ENE है ना, इन, तो ब्यूटीन है ना, इन यूज फॉर डबल बॉन्ड के लिए इन यूज किया जाता है, और ANE यूज फॉर सिंगल बॉन्ड, जैसे कि आप एल्केन में यूज किया था, और YNE दैट इज आइन यूज फॉर ट्रिपल बॉन्ड, जो कि अभी हम देखेंगे अल्काइन में। अब यहाँ बात करें अल्काइन की, तो इसके जो जनरल फॉर्मूला होंगे वो CnH2n-2 हो जाएगा। क्या होगा? CnH2n है ना, -2 हो जाएंगे। देखें इसमें क्या था, CnH2n+2, इसमें क्या होगा? इससे 2 कम, दैट इज CnH2n, और इसमें क्या हो गया? उससे भी 2 कम, CnH2n-2, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको प्रोनाउंस क्या किए जाते हैं? एल्काइन। क्या प्रोनाउंस किए जाते हैं? अल्काइन, ठीक है। इनके वर्ड्स रूट जो होते हैं ना YNE यूज होते हैं, बिकॉज इसमें जो है ना ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। मैंने क्या बोला था? फर्स्ट एल्केन में ऑल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे,
उसके बाद अल्कीन में मैंने बताया था ऑल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे। इसमें अल्काइन में क्या होगा, ऑल कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। जितने इसमें कोई भी कार्बन बॉन्ड होंगे एक एटलीस्ट वन, इसके कंपाउंड यानी अल्काइन वाले कंपाउंड में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है, उसको अल्काइन कहेंगे। इसके जो जनरल फॉर्मूला होंगे CnH2n-2, इसके क्या होंगे जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमारा इसका पहला ग्रुप होगा एथिलाइन, क्या इथाइन, इसके पहले जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इथाइन, दैट इज फॉर कार्बन 2, तो दैट इज कार्बन 2 के ये कंपाउंड होंगे इथाइन। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, N=2 पुट किया गया, तो N=2 पुट करने के बाद देखते हैं इस कंपाउंड में N=2 पुट करें, तो N=2 जैसे ही पुट करेंगे तो C हो गया हमारा कंपाउंड, क्या हो गया C, और N के जगह 2 पुट किया तो 2 हो गया, और H 2 जा 4, 2 जा 4 -2 दैट इज कितना हो गया 2, तो C2H2 हमारे इसके जो पहले ग्रुप मेंबर हैं वो इथाइन, दैट इज यूज, दैट इज इसके नाम क्या होंगे C2H2। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी। सपोज हमारे पास कार्बन है, 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन है, तो इसको मैंने सिंपली लिख दिया 2 कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ। इसमें कितने हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो दैट इज एक हाइड्रोजन इसके हो जाएंगे और एक हाइड्रोजन इसको हो जाएंगे। अब मैंने आपको बोला था कि कार्बन के जो वैलेंसी होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो ये 4 बंद बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं बेसिकली, तो एक बॉन्ड तो बना लिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया। अब इसके पास बचा कितना बॉन्ड, 3 और बॉन्ड बनाने हैं, तो किसके साथ बनाएंगे, तो ये हाइड्रोजन के साथ। तो मैंने बोला कि हमेशा ही सिंगल ही बॉन्ड बनाएंगे, ये ऐसा मोर देन 1 बॉन्ड कभी नहीं बना सकते, एक से ज़्यादा बंद नहीं बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो ओनली 1 होती है और कार्बन की क्या होती है 4। तो इसके 3 बंध जो है वो इस कार्बन के साथ बन जाएंगे, बिकॉज इस कार्बन के साथ भी सेम प्रॉब्लम था कि इसके भी 3 वैलेंसी वैकेंट थे, इसके भी 3 वैलेंसी, तो इसने 3 बॉन्ड बना लिया। तो मैंने इसलिए बोला था कि जो अल्काइंस जो कंपाउंड होंगे, अल्काइंस के जो कंपाउंड्स होंगे उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 बंध, 2 बंध, 3 बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इनके जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होते हैं, ठीक है। अब अपन लोग जो अल्केन्स है ना, अल्केन के जो फैमिली को देखा था, उसके जो जनरल फॉर्मूला क्या थे अल्केन के जो जनरल फॉर्मूला थे वो CnH2n+2 था, CnH2n+2। तो उसके जो फर्स्ट मेंबर हैं दैट इज N=, जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो इसके जो पहले मेंबर होंगे वो मीथेन कहलाते हैं, और इनके जो फॉर्मूले होते हैं उनके जो फॉर्मूले होते हैं CH4 होते हैं। कैसे, इस फॉर्मूला में आप जब 1 पुट करोगे तो C के जगह N के जगह 1 पुट करोगे तो C, और N के जगह 1 पुट किया तो ये 1 हो गया, दैट इज C, और H2N के जगह पुट करोगे 2n+2 के जगह, तो 2 1 जा 2, 2+2 दैट इज 2+2 दैट इज 4, तो CH4, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन का 2+2 होगा, है ना, 2+2 हाइड्रोजन का होगा, दैट इज CH4। तो CH4 जो है ना, इसी को हम लोग मीथेन बोलते हैं, दैट इज अल्केन फैमिली का ये पहला इकलौता है ना, पहला ये मेंबर है मीथेन, ठीक है। मीथेन के बारे में अब कुछ स्पेसिफाइड, जैसे अल्केन के बारे में इधर लिखा भी गया है। अल्केन जो है इसके पहले मेंबर्स क्या होंगे, CH4, दूसरे मेंबर होंगे इथेन, दैट इज इसके कार्बन कितने होंगे 2, C2H6, और तीसरे मेंबर होंगे प्रोपेन, दैट इज C3H8, और चौथे मेंबर होंगे C4H10। और ये सारे देखना CnH2n+2 जो हमारे जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ये सारे मेंबर सेटिस्फाई करेंगे। जब N=1 पुट करोगे तो ये आएगा, N=2 पुट करोगे तो ये आएगा, N=3 पुट करोगे इस फॉर्मूला में तो ये निकल के आएगा, और N=4 पुट करोगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है। ये अल्केन के फैमिली है, ठीक है। अब अल्केन के जो पहले मेंबर्स हैं, तो अल्केन के पहले मेंबर जो हो गए वो मीथेन हो गया। मीथेन के बारे में हम लोग देखते हैं कि मीथेन बेसिकली क्या होता है। ये रंगहीन, इसके जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ये रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, स्वादहीन यानी कि टेस्टलेस होते हैं, गैस हैं, और ये गैस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनकी जो फिजिकल रंगहीन होते हैं, स्वादहीन गैस होते हैं, जो कि जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये गैस जो होते हैं मीथेन गैस बेसिकली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, रंगहीन होते हैं, या दैट मीन्स कलरलेस, इनके कोई कलर नहीं होते हैं, स्वादहीन होते हैं, मतलब इनका कोई टेस्ट नहीं होता है। स्रोत मीथेन गैस सामान्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो धान के खेतों से ये पाए जाते हैं मीथेन, कोयलों के खदानों से, घरेलू पशु वातावरण में, यानी जहाँ पे घरेलू में पेट एनिमल्स वगैरह जो रखते हैं, जैसे गाय भैंस या फिर जो भी जानवर वगैरह रहते हैं, वहाँ पे मीथेन गैस होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि उसके जो गाय के गोबर वगैरह, मलमूत्र वगैरह जो निकलते हैं, उनके सड़ने से डिकम्पोज होने से ये गैस निकलता है, दैट इज मीथेन निकलता है, ठीक है। दलदली क्षेत्रों में उत्पन्न, जहाँ दलदली दैट इज कीचड़ कादो होंगे, वहाँ पे भी ये गैस पाए जाते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि धान के खेतों में सामान्यतः कौन सा गैस पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे मीथेन, ठीक है। तो चीजों को कैसे
से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इसे आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। और जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो हमेशा इस माइंड में रखें कि किस किस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे यूज ऑफ मीथेन, ठीक है, यूज ऑफ मीथेन को जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, ठीक है। ब्लैक कार्बन हमें मिलता है जो टायर में, पेंट में, छपाई में प्रयोग होने वाला स्याही के रूप में उपयोग किया जाता है। समटाइम्स जब आप प्रिंटर वगैरह, फोटोस्टेट वगैरह करवाने जाते होगे तो देखते होगे उसका जो कार्टेज जब निकालता होगा ना, उसमें ब्लैक ब्लैक टाइप का जो पाउडर होता है, वो पाउडर बेसिकली मीथेन से ही बनाए जाते हैं। या फिर टायर वगैरह को देखोगे, टायर में जो होते हैं, टायर देखो कि ब्लैक कलर के होते हैं। टायर जब रोड पे घिसेंगे तो देख देना रोड पे जो है ना ब्लैक ब्लैक टाइप का हो जाता है। कहा है बिकॉज क्या वो जो है ना कार्बन ब्लैक से बने होते हैं, और वो कार्बन किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, मीथेन से। मीथेन को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जलाया जाता है तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होते हैं, जो कि जिसका यूज टायर में बनाने में, पेंट में, छपाई में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नोट, कुछ समय पहले नासा के एक दल ने साल 2004 में मंगल ग्रह पर मीथेन गैस की उपस्थिति की पुष्टि की थी। मतलब कुछ ही टाइम पहले यानी 2004 ईस्वी में नासा जो है ना ये बताया था कि मंगल ग्रह पे जो है मीथेन गैस की उपस्थिति है। अब बात करें एल्केन की, तो एल्केन के दूसरे फैमिली मेंबर्स होते हैं इथेन, ठीक है। इनका दूसरा फैमिली मेंबर क्या है, इथेन। इथेन में जल में विलय, रंगहीन, स्वाधीन होते हैं। जल में विलय होते हैं यानी कि घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं। रंगहीन अगेन ये कलरलेस होते हैं। और स्वाधीन दैट मीन्स इसके पास कोई टेस्ट नहीं होता है। उपयोग खाना पकाने में, जो इथेन का यूज होता है खाना वगैरह बनाने में यूज होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और जो है ये थर्ड मेंबर हैं, और ब्यूटेन जो है फोर्थ मेंबर है एल्केन फैमिली के। तो ये इनका वायुमंडलीय दाब पर दोनों गैसें हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन वायुमंडलीय दाब पर दोनों गैसें हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 atm होता है। 1 atm क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 atm, उस पे क्या होते हैं, ये गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। प्रोपेन इसका क्या यूज होता है, तो सड़क वाहनों के ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। प्रोपेन का यूज जो होता है सड़क पर जो व्हीकल जो चलते हैं, देखो ये फिगर में भी बताया गया है, तो ये फ्यूल के रूप में यूज किया जाते हैं प्रोपेन को। ब्यूटेन देखें तो ये एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में उपयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर या बेसिकली लाइटर बोल सकते हैं, तो उसका ब्यूटेन का जो है इसमें यूज किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। अब बात करें तो एल्केन फैमिली के जो इंपॉर्टेंट जो थे हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। अब एल्किन फैमिली को देखेंगे, है ना। एल्किन फैमिली को मैंने बताया था जनरल फॉर्मूला, अगेन मैं आपको बता दे रहा हूं। CnH2n प्लस CnH2n होते हैं। इसके क्या होते हैं, CnH2n होते हैं ओनली, ठीक है, H2n होते हैं। तो ये इसके पहले मेंबर्स हैं एथीन, है ना, एथीन। इसके पहले मेंबर्स क्या होंगे, इथीन। बिकॉज जो डबल, इसमें बोला कि डबल बॉन्ड होंगे ही होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। तो सिंगल बॉन्ड से अगर मैं एक कार्बन की बात करूं, एक N के जगह आप 1 पुट करोगे, N के जगह 1 पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, CH2। तो ये इस टाइप का कोई कंपाउंड नहीं होता, बिकॉज ये कार्बन की जो वैलेंसी है ना इसमें पूरी नहीं हो पाती। इसलिए 1 कार्बन N=1 के लिए, N=1 के लिए ये जो जनरल फॉर्मूला है ये वैलिड नहीं है। दैट इज जो है ना N=2 के लिए, N=2 के लिए ये वैलिड होते हैं। तो C2H2 है ना, C2H2, यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है C2H2। इसको क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं इसको, इथीन। ये एल्किन मेंबर का, एल्किन जो फैमिली है उसके पहले ग्रुप मेंबर्स हैं इथीन। इथीन जो है इसी को एथिलीन भी कहा जाता है, इसी चीज को एथीन को ही इथिलीन भी कहा जाता है। उपयोग, इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, ठीक है। कार्बेट वगैरह के नाम से ये बहुत फेमस है। जैसे गांव में घरों वगैरह में देखना, जैसे बनाना वगैरह होंगे जो कच्चे आते हैं पेड़ से टूट करके, या फिर आप बात करें मैंगोज वगैरह या कोई अन्य फल की बात करें कि वो जब कच्चे होते हैं तो उनको पकाने के लिए बेसिकली एक कार्बेट का यूज किया जाता है। एक उसमें बेसिकली एथीन ही होते हैं, ठीक है, एथीन। ये बेसिकली कच्चे फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट हैं जो ये आपको ध्यान रखने हैं। अभी मैंने बोला था कि कैल्शियम एक कार्बोनेट है ना, कार्बेट, जिसको हम लोग आम जो जनरल डे टू डे लाइफ में कार्बेट बोलते हैं, कार्बेट, ठीक है। कार्बेट का बेसिकली जो केमिकल नेम है कार्बेट का, वो है कैल्शियम कार्बाइड। यहीं से कार्बाइड वर्ड यूज होता है। कार्बेट हम लोग जनरली आमतौर पे बोलते हैं। तो कैल्शियम जो कार्बाइड का फॉर्मूला होता है वो CaC2 होता है, होते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखें, फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का प्रयोग किया जाता है। और CaC2 को जब H2O के प्रेजेंस में, यानी कि जब भी कैल्शियम कार्बाइड पे देखते होंगे वाटर डालते हैं, ठीक है, पानी डालते हैं, तो ये एसिटिलीन में बदल जाता है। एसिटिलीन बोले तो इथीन, ठीक है, C2H2
C2H2 में बदल जाता है, C2H2 में, और ये क्या करता है, फल को पका देता है। ठीक है, आप ध्यान भी देखेंगे जब भी आप कच्चे फलों के पकाने के टाइम पे देखना, ये जब ये पत्थर के तौर पे होते हैं CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इसको पीस दिया जाता है या छोटे छोटे टुकड़े में बदल दिया जाता है और उस फल के अंदर डाल करके इसमें थोड़ा सा पानी दे दिया जाता है और इससे धुआं निकलना शुरू हो जाता है और इसको ढक दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली हीट एनर्जी जो होते हैं ना, इससे हीट बहुत सारे जो उष्मा होते हैं ना, बहुत अच्छे खासे अमाउंट में रिलीज होते हैं, जिसके कारण फलों को गर्माहट मिलती है और उस गर्मी के कारण, उस फल में जो गर्मी मिलती है उसी के कारण वो पक जाते हैं। ठीक है, नीचे लिखा गया है एक छोटा सा नोट, कैल्शियम कार्बाइड नमी जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिलीन गैस का निर्माण करती है जो कि फलों को पकाने में मदद करती है, परंतु यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसलिए सरकार ने एसिटिलीन से उपयोग पे बैन लगा दिया है और इसकी जगह पे इथिलीन को बढ़ावा दिया है। तो कैल्शियम कार्बाइड का डायरेक्टली यूज करने से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, बिकॉज ये जो है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उसके जगह पे डायरेक्टली इसने एसिटिलीन का ही यूज करने के लिए बोला गया है। अब एसिटिलीन का निर्माण कैसे होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो इसको बेसिकली एसिटिलीन का निर्माण करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को H2O के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, जिससे क्या हमारा एसिटिलीन बनता है C2H2 बनता है। ठीक है, अब उपयोग, इसका यूज क्या होगा, तो इसका यूज जो है गैस वेल्डिंग में करते हैं, रबर बनाने में करते हैं, कपूर कैम्फर, जो कपूर बेसिकली हम लोग आरती वगैरह में यूज करते हैं कपूर, या इसका बहुत सारे जगह पे आप देखोगे कि आयुर्वेदिक चीजों की तरह भी यूज करते हैं कपूर को। तो ये गैस वेल्डिंग में भी यूज होता है। गैस वेल्डिंग बोले तो गांव वगैरह में देखना कि जब पीतल के बर्तन या पीतल के कोई चीज आपको टूट जाते होंगे तो आप गैस वेल्डिंग करवाते हैं। तो उस गैस वेल्डिंग में देखना एक सिलेंडर तो गैस का होता है, दूसरा सिलेंडर जो होता है ना वो बेसिकली एसिटिलीन का ही होता है। ठीक है, एसिटिलीन दैट इज कैल्शियम कार्बाइड का, उसमें कार्बाइड डाल के पानी डाल देते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं, तो उसमें जो गैस बनते हैं वो बेसिकली बनते हैं एसिटिलीन ही बनते हैं। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है और रबर बनाने में यूज करता है और कैम्फर बनाने में यूज किया जाता है किसका, एसिटिलीन का। इस जो हाइड्रोकार्बन का जो वो एल्केन अल्कीन अल्काइन वाला जो पार्ट है उसको देख लिया। अब हम लोग कुछ ईंधन की बात करेंगे, कुछ फ्यूल की बात करेंगे, है ना, फ्यूल की बात करेंगे जो कि FUEL फ्यूल की बात करेंगे जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जो मेन फ्यूल है वो बायोगैस दैट इज गोबर गैस इसको बोलते हैं, CNG है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कोल गैस और पेट्रोलियम गैस, डीजल, गैसोहोल, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, ये सारे चीज गैस के बारे में हम लोग ये बेसिकली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। ये हमारा ईंधन है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूल हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करें हम जो गोबर गैस है, हमारे जो मेन फ्यूल है उसमें जो है हमारे गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस की बात करें तो गोबर गैस बेसिकली मीथेन और CO2 का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग किण्वन के प्रयोग में अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है, मतलब जो फर्मिनेशन हम जब करवाते हैं, किण्वन जिसको बोलते हैं फर्मिनेशन इंग्लिश में, तो उससे अल्कोहल और शराब का निर्माण होता है। पाव रोटी जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, जो खाते हैं, पाव रोटी एवं बिस्कुट बनाने में, दही में, पदार्थों में निर्माण करने में प्रयोग होता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो बायोगैस है ना बेसिकली मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस बेसिकली मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका प्रक्रिया क्या है, फर्मिनेशन, किण्वन प्रक्रिया से इसको प्रयोग लाया जाता है। किण्वन बेसिकली क्या होता है कि चीजों को जब गलाते हैं, सराते हैं, उससे हम तो उससे जो गैस निकलती है ना, उसी टाइप के इस टाइप के जो प्रोसेस हैं, किसी चीजों को सरा करके कुछ गैस निकालना या कुछ लिक्विफाइड चीजें बनाना ही फर्मिनेशन कहलाता है। जैसे अल्कोहल वगैरह को देखोगे, बनाने का जो प्रोसेस है, अल्कोहल जो हम लोग यूज करते हैं वाइन के रूप में, तो अल्कोहल वगैरह को बनाने का तरीका भी है फर्मिनेशन ही है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, बायो गैस बनाने या गोबर गैस को बनाने के लिए एक बड़े से टैंक में गोबर को डाल दिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है टैंक में। तो उसमें जब बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है तो फर्मिनेशन का रिएक्शन होता है और वो सड़ जाते हैं गोबर, उससे गैस निकलते हैं, दैट इज मीथेन। और उसमें एक पाइप लगा दिया जाता है, पाइप लगा करके जब गैस निकलते हैं तो ये अपने आप टैंक में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रक्रिया में बेसिकली क्या होते हैं, प्रक्रिया में कुछ कवक जिन्हें ईस्ट खमीर कहते हैं, शर्करा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च आदि बड़े अणुओं को वायु की उपस्थिति में तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार CO2 गैस निकलती है। बेसिकली ये क्या होते हैं, इसमें जो कवक बनते हैं और जिन्हें ईस्ट हम लोग खमीर कहते हैं, ये शर्करा, जो गोबर गैस में बेसिकली शर्करा, ग्लूकोज,
फ्रुक्टोज, स्टार्च, ये सब जो पाए जाते हैं ये बेसिकली अणुओं जो है ना वायु की उपस्थिति में टूट जाते हैं और ये कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं और इससे इसी प्रक्रिया में CO2 गैस निकलते हैं। ठीक है, तो मीथेन और CO2 इस गैस इससे निकलते हैं। अब दूसरा हमारा जो गैस है, दूसरा जो हमारा फ्यूल है ना, वो बेसिकली CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसके पूरा नाम है। फुल नेम जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पूरा नाम CNG का क्या होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें जो बेसिकली होते हैं मीथेन होते हैं, इथेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं। मीथेन, इथेन और प्रोपेन होते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से, MAP, मैप मीन्स मीथेन, A फॉर एथेन और P फॉर प्रोपेन। ठीक है, मैप यूज किया जाता है। बेसिकली इथेन का तो फॉर्मूला E से शुरू होता है, लेकिन A यहाँ दे दिया गया है एथेन। ठीक है, मैप वर्ड बनाने के लिए। तो मैप से आप ध्यान रखो कि जो ऐसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि CNG में मुख्यतः कौन कौन से गैस होते हैं, तो आपको बताना होगा मैप गैस होते हैं। मैप नहीं बोलना है, बेसिकली मीथेन, इथेन और प्रोपेन होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक मीथेन होते हैं। इसमें सबसे अधिक क्या होते हैं, CNG में मीथेन होते हैं। अब बेसिकली नेचुरल गैस जो है ये बेसिकली प्राकृतिक गैस एक उच्चतम ईंधन है। ये प्राकृतिक गैस है और एक उच्चतम ईंधन है, बहुत स्वच्छतम ईंधन है, सबसे क्लीन है ना, सबसे क्लीन फ्यूल है। बेसिकली इससे जो इस गैस से जो हम लोग बेसिकली जो भी यूज करते हैं, जिस भी चीजों में यूज करते हैं, तो उससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है, बहुत कम प्रदूषण होता है, इसलिए इसको हम स्वच्छतम ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल है जो बहुत आसानी से जलता है, बहुत इजीली क्या हो जाता है, ये बर्न होना शुरू हो जाता है। और ये बोले तो सबसे अच्छा ये हमारा बोले तो प्राकृतिक गैस है, जो है स्वच्छतम माना जाता है। स्वच्छतम बोले तो कि इसके जलने से जो मतलब प्रदूषण होंगे वो बहुत ही कम होंगे CNG के जलने से। ओके, बात करें सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल जो हमारे फ्यूल हैं, वो हमारे सबसे हमारे इंपॉर्टेंट फ्यूल है LPG। ठीक है, LPG की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके पूरे नाम जो होते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं। ये बेसिकली ब्यूटेन और प्रोपेन है ना, BP हाई लो होता है ना, इस ट्रिक से आप याद करें, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ट्रिक, एक आदमी को पता करना था कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी है, तो उसने धक्का लगाया, सिलेंडर भारी होती है और उस धक्का लगाने पर उसका क्या हो गया, BP बढ़ गया। ठीक है, ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि जैसे आपको पता करना है कि LPG में कौन से गैस हैं, तो आप इसको धक्का देना। ठीक है, बहुत जोर से धक्का देना, और ये बहुत भारी था, इस वजह से आपका क्या होगा, BP बढ़ गया। आपका BP बढ़ गया या घट गया। ठीक है, तो जैसे BP बढ़ गया, दैट मीन्स BP बढ़ रहा है आपका इसके सिलेंडर को धक्का देने से। दैट मीन्स इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मेनली रूप से इसमें पाए जाते हैं। LPG सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं। जो घरों में इंडियन गैस सिलेंडर ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होती है, जो घरों में जो यूज करते हैं इंडियन गैस, बेसिकली इंडियन गैस में उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं। अब हमारे दो हैं, ये तो रहा हमारा LPG। अब हमारा आता है कोल गैस, जो अनदर जो हमारे इंपॉर्टेंट फ्यूल्स में है, प्रमुख जो यूज होते हैं फ्यूल, वो बेसिकली कोल गैस है। कोल गैस में बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन होते हैं। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके जो होते हैं ना, इसके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है जो वायु के साथ विस्फोट करती है। ठीक है, विस्फोट करती है मतलब ये वायु के साथ मिलते ही विस्फोट करती है। और ये क्या है, कोल गैस रंगहीन होते हैं, यानी कलरलेस होते हैं, और तीक्ष्ण गैस गंध वाली, मतलब बहुत ही कड़वा टाइप का इसका स्मेल होता है। ठीक है, किसका, कोल गैस का। अब कुछ नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसको देखते हैं। जैसे कार्बन के पेट्रोल, जो कार्बन का जो यौगिक है पेट्रोलियम, गैसोलीन इसको हम बोलते हैं। इसमें कार्बन के जो नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं C5 से लेकर के C18 तक के जो कार्बन से बने होते हैं, C5 से लेकर के C8 तक के जो कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली गैसोलीन में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स पेट्रोल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो डीजल होंगे, डीजल या मिट्टी तेल, जिसको केरोसिन तेल भी बोलते हैं, केरोसिन तेल, उसमें कार्बन के जो कंपाउंड होंगे, जो भी कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होंगे कार्बनिक कंपाउंड, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्बन 9 से लेकर के 16 तक होंगे। अब बात करें वैक्स जो बेसिकली मोम जिसको कहते हैं, जिससे मोमबत्ती बनते हैं, तो वैक्स में जो कार्बन के जो एलिमेंट्स होंगे, जो कार्बन के जो कंपाउंड होंगे, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 17 से लेकर के 30 तक होंगे। और इसी तरह से असफाल्ट में जो होंगे 30 प्लस कार्बन होंगे। ठीक है, 30 प्लस कार्बन। अब नीचे एक पॉइंट है, पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता देखना है तो पेट्रोल ऑक्टेन
ऑक्टेन नंबर, ठीक है, ऑक्टेन नंबर देखते हैं। अगर उसकी गुणवत्ता की परखनी होती है कि पेट्रोल कितना अच्छा है तो उसके ऑक्टेन नंबर को चेक करते हैं। फिर डीजल को लोग सीटेन नंबर का यूज किया जाता है। ये क्या होते हैं? हाई ऑक्टेन नंबर वाला पेट्रोलियम इंजन नॉकिंग को रिड्यूस कर देता है। हाई ऑक्टेन मतलब हाई क्वालिटी, जिसके ऑक्टेन नंबर ज्यादा होंगे वो अच्छी क्वालिटी के माने जाएंगे। ये दोनों वर्ड्स को आप ध्यान रखें कि डायरेक्टली से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पेट्रोल होते हैं उस पेट्रोल के क्वालिटी को कैसे हम पता करते हैं, तो उसमें ऑप्शन में आपको देखना होगा ऑक्टेन नंबर को देखते हुए हम लोग उसको पता कर पाते हैं कि पेट्रोल कितना अच्छी गुणवत्ता का है। अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा है तो दैट मींस पेट्रोल हाई क्वालिटी के हैं। अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो पेट्रोल इज आर ऑफ लो क्वालिटी, ठीक है। इस तरह से डीजल की बात करें तो C10 नंबर यूज करते हैं डीजल के लिए, C10। नोट, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए टेट्रा इथिलीन लेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टेट्रा इथिल लेड का यूज किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम के ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए, दैट मींस उसके गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए जो हमारा आंसर होगा वो टेट्रा इथिल लेड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बताएं हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमारे पास गैसोहोल, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट फ्यूल है वो है गैसोहोल। गैसोलीन पेट्रोल प्लस इथेनॉल का मिश्रण, यानी गैसोलीन पेट्रोल का 90% और एथेनॉल के 10% मिक्सर को हम क्या बोलते हैं? गैसोहोल कहते हैं, ठीक है। तो गैसोहोल क्या है? बेसिकली कार या अन्य वाहनों का ईंधन का अल्टरनेटिव जो ऑप्शन है वो है गैसोहोल है, ठीक है। गैसोहोल पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, यानी गैसोहोल है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। बिकॉज जो पॉल्यूशन का मेन सोर्स होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO गैस जो होता है पॉल्यूशन का मेन कारण होता है। तो गैसोहोल में कम प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब कह सकते हैं कि गैसोहोल इज वेरी गुड फ्यूल देन पेट्रोलियम, ठीक है। बेनिफिट्स, ये चीपर है, सस्ता है, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस, इससे जो है ना गाड़ी की जो परफॉर्मेंस या कोई भी इंजन चलता है तो अच्छा चलता है, दैट मीन्स इसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं। गैसोहोल में इथेनॉल उपस्थित होता है जो कि पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देती है। इसे इंजन नॉकिंग रिड्यूस हो जाता है, मतलब इंजन का जो ब्रेक होना, नॉकिंग जो खटखट करने की आवाज होती है वो कम हो जाती है। और ऐसे बोले कि इसमें जो है ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इथेनॉल, इसमें इथेनॉल है ना, इथेनॉल प्रेजेंट होते हैं इस गैसोहोल में, इथेनॉल प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू दैट इसके ऑक्टेन नंबर क्यों इसका बढ़ जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। और ऑक्टेन नंबर क्या होता है? तो ऑक्टेन नंबर बेसिकली इसके क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कि इसका क्वालिटी कितना अच्छा है, ठीक है। नोट, ब्राजील एक ऐसा देश है जहां गैसोलीन में इथेनॉल का मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब नेसेसरी है इथेनॉल को मिलाना, किसमें? ब्राजील कंट्री में, ओके। अब बात करें हमारा जो नेक्स्ट है हमारा वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस एक अच्छे फ्यूल में यूज किया जाता है। वाटर गैस बेसिकली होता क्या है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O का मिक्सर ही क्या कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस का मिश्रण ही क्या कहलाता है? वाटर गैस। प्रोड्यूसर गैस, जो प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली वो प्रोड्यूसर गैस कौन होते हैं? प्रोड्यूसर गैस के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि मुख्य ईंधन में प्रोड्यूसर गैस भी था। इसमें क्या होते हैं? इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 होते हैं। दोनों चीज में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? किसमें भी CO है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन वाटर गैस में H2O होता है, H2 होता है, और वेरेज प्रोड्यूसर गैस में N2 गैस होते हैं, ठीक है। ट्रिक, पानी के फॉर्मूला में H2O होता है और हाइड्रोजन आता है, तो CO प्लस H2O होकर के वाटर गैस का फॉर्मूला वही उसका उल्टा है, CO प्लस N2 होकर के प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला है। मतलब कहने का मतलब है कि इसको आप ऐसे याद करें कि H2O का जो फॉर्मूला होता है उसमें H2O प्रेजेंट होता है, H2 प्रेजेंट होता है, इसलिए वाटर जहां भी नाम आए वाटर गैस तो आप समझ लेना कि वाटर के H2O से H2 आ गया, ठीक है, H2। तो ये याद करने का एक मतलब चीजों को आप इसे एसोसिएट करके, इससे रिलेट करके याद कर सकते हो। अब बात करें एल्कोहल, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल बेसिकली जो हम लोग डे टू डे लाइफ में इसका यूज भी करते हैं अलग अलग टाइम पे, है ना। इसको वाइन के रूप में यूज करते हैं, इसका एल्कोहल के रूप में बहुत सारे जगह पे इसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। जब कार्बनिक यौगिकों में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट OH समूह से, है ना, OH, ये बेसिकली OH जो है ना फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल के लिए है। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन में जब हम एक से ज्यादा हाइड्रोजन, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम OH उसके जगह पे OH डाल देते हैं, तो इससे बनने वाले जो यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। इससे बनने वाला जो यौगिक होगा एल्कोहल होगा। जैसे कि आप इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें
करें तो इस कार्बनिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन, इस यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था इसको रिप्लेस करके OH से रिप्लेस कर दिएगा। दैट इज ये क्या हो गया CH3OH। CH3 इनिशियली क्या था, ये CH4 था, इससे क्या किया गया, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया गया, ये बन गया CH3, और CH3 में एक जगह पे OH ऐड कर दिया गया, CH3OH हो गया। और चूंकि इसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है, 1, तो 1 कार्बन के लिए जो वर्ड यूज होता है मीथेन, और OL है ना, फंक्शनल ग्रुप OH के लिए OL यूज किया जाता है। तो यहां से वर्ड जो आया हमारा बन के मिथेनॉल, क्या, मिथेनॉल, METH, मिथ फॉर 1 कार्बन एंड OL फॉर अल्कोहल, ठीक है, मिथेनॉल, ठीक है। इसी तरह से आप देखें इसको इथेनॉल बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, इसलिए इसका यूज होगा वर्ड EATH, इथ, ANEN, इथेनॉल। AN क्यों, क्योंकि इसमें ऑल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इथ ANE यूज हुआ, और लास्ट में OL जो वर्ड यूज हुआ बेसिकली OH के लिए, ठीक है, एल्कोहल के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा C2H5OH। अगेन इसमें देखें कि ये C2H6 से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके C2H5 बनाया गया, और उसमें एक OH को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके देखो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स इसके पास 5 ही अब का हाइड्रोजन बचे, ठीक है। पहले इनिशियली 6 थे, इसमें से एक को रिमूव करके OH से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब एल्कोहल जो होंगे बेसिकली, एल्कोहल का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। तो ये कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ऐसे जो यौगिक बनेंगे उनको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा मिथेनॉल किसे कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख लिया, तो इसका कुछ यूज और इसके क्या मतलब है उसके बारे में देखते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। इसे वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। मिथेनॉल को हम लोग वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। बहुत ही विषैला होता है, ये जहरीला होता है, यानी पॉइजनस गैस होते हैं, पीने योग्य नहीं होता है, इसे पी नहीं सकते हैं, पियेंगे तो क्या होंगे, हम मर जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, भगवान के प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब मिथेनॉल को इथेनॉल और पिरिडीन के साथ में मिलाया जाता है तो जहर बन जाता है, ये पॉइजन बन जाता है, और जिसे पीने से मृत्यु हो जाएगी, जिसे पीने से आप भगवान के प्यारे हो जाएंगे। मिथेनॉल प्लस इथेनॉल प्लस पिरिडीन बन के ये क्या हो जाएगा, पॉइजनस गैस, पॉइजन बन जाता है। अब बात करें हम इथेनॉल की, जिसके फॉर्मूला होते हैं C2H5OH, ठीक है। अब इसे शराब के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जो बेसिकली इथेनॉल को ही पीते हैं, हम लोग पीते जो है शराब के तौर पर, वो इथेनॉल को ही पीते हैं। इसे शराब के नाम से भी जाना जाता है। एथिल अल्कोहल को शक्कर के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। एथिल अल्कोहल जो होंगे, दैट इज एथिल अल्कोहल मींस इथेनॉल, इसी को ही बोलते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को बेसिकली शक्कर के किण्वन से, शक्कर जो बेसिकली हम लोग खाते हैं, मीठा टाइप का लगता है, तो शक्कर को किण्वन है ना, ग्लूकोज को किण्वन करके फर्मिनेशन करवा करके, हम आपको मैंने इससे पहले भी बताया था, जो शराब बनते हैं वो बेसिकली फर्मिनेशन प्रोसेस से बनते हैं। इसका उपयोग जो है गैसोहॉल बनाने में किया जाता है, पॉलिश में करने में यूज किया जाता है, साबुन बनाने में यानी सोप वगैरह जो ये होते हैं, सैंडल सॉप बनाने में इसको यूज करते हैं। पीने के विभिन्न मदिराओं के रूप में पीते भी हैं इसे हम। मरे हुए जीवों को संरक्षित करने में, जब कोई आदमी सपोज मर जाता है और उनको संरक्षित करना हो, इनके जो ये सरे नहीं, इनके जो डेड बॉडी हैं वो स्मेल ना करें, सरे नहीं, उसको अल्कोहल में रखा जाता है, इथेनॉल में रखा जाता है। ओके, अब बात करें अलग अलग टाइप के जो वाइन्स होंगे, उसमें जो अमाउंट ऑफ एल्कोहल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे रम की बात करें, रम, विस्की हो या रम, ऐसे बोलते हैं ना, विस्की हो या रंग, शैंपेन, बियर, विस्की, तो इस टाइप के जितने भी अलग अलग टाइप के शराब हैं उसमें एल्कोहल का परसेंटेज देखें तो ये 45 to 55% है। कच्चा माल सीरा से बनाया जाता है। ब्रांडी की बात करें तो ये 40 to 50% इसमें होते हैं, दैट इज अंगूर से बनाए जाते हैं, अंगूर को गला करके सड़ा करके फर्मिनेशन करा के इसको बनाते हैं ब्रांडी। शैंपेन की बात करें तो 10 to 15%, ये भी अंगूर से बनाए जाते हैं, शैंपेन है ना, शैंपेन बेसिकली रेड वाइन वगैरह होते हैं, शैंपेन होते हैं। बियर की बात करें तो इसमें 3 to 6% अल्कोहल होते हैं, जो कि जौ बेसिकली हम लोग उगाते हैं, है ना, खेत बिहार में का मुख्य फसल भी है जौ, ठीक है। विस्की की बात करें तो विस्की में 40 to 50% होते हैं, जो कि जौ से बनाए जाते हैं। अब देख लो कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसको ज़्यादा नशा चाहिए वो कौन सा पियोगे, ये आप डिसाइड कर लो, और जिनको कम नशा चाहिए वो क्या पियेंगे, है ना। मैं तो कुछ भी नहीं पीता इसमें से, ठीक है, मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं पीता, ठीक है। तो आपको जिसमें ज़्यादा नशा चाहिए, जब है ना, नशा जिनको ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से पी सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट,
अब हमारा जो नेक्स्ट है वो बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो एरोमेटिक क्लास 12th का चैप्टर है, क्लास 11th का है ना, जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं? तो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहला कंडीशन होता है कि इसके ऑल जो कार्बनिक जो ये सबसे पहले साइक्लिक होते हैं। ये क्या होते हैं? साइक्लिक इन नेचर होते हैं। दूसरे क्या होते हैं? इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, यानी एक डबल बॉन्ड के बाद एक गैप और दूसरा फिर डबल बॉन्ड, फिर इसको छोड़ करके इस पे एक डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद इसके सबसे मोस्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट कि इसके पास इसके पास जो होते हैं इसके पास 4n+2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन की बात करें तो इसका फॉर्मूला C6H6 होता है और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो अगर स्ट्रक्चर को देखो तो ये क्या है? साइक्लिक इन नेचर है। साइक्लिक इन नेचर है तो पहले कंडीशन को ये हमने फॉलो किया। दूसरे को मैंने बोला था कि ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, तो इसमें देखो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, इसको बीच में छोड़ करके फिर अल्टरनेट पे एक डबल बॉन्ड, फिर छोड़ करके अल्टरनेट पे एक डबल बॉन्ड, तो ये भी हो गया। अब ये क्या मैंने बोला लास्ट और इंपॉर्टेंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसमें देखो टोटल कितने बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड और 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, टोटल 3 पाई बॉन्ड है। एक्चुअली डबल बॉन्ड में होते हैं ना, एक सिग्मा होते हैं और एक पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। पाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें पाई बॉन्ड कितना है? अगर बात करें पाई बॉन्ड की तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। तो 3 पाई बॉन्ड मींस 3 × 2 इलेक्ट्रॉन, 3 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बात करें इसके पास कितने हैं बेंजीन के पास, यहां से हमारा पता चल गया 3 पाई बॉन्ड है, दैट इज इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितने हैं? 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन 6। अब इस फॉर्मूला में देखो n = 1 पुट करोगे तो 4 × 1 + 2 ये कितने हो जा रहे हैं? 6। दैट मीन्स इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ध्यान रहे ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत ही फेमस है, यानी ऑर्गेनिक पूरे कंप्लीट चैप्टर में ऑर्गेनिक या फिर केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट अगर एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो वो हमारा बेंजीन है, और सबसे ये क्या है? फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। बात करें इसमें सिग्मा बॉन्ड की तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया पाई बॉन्ड कौन करके कि 1 2 3 पाई बॉन्ड होते हैं। और सिग्मा की बात करें तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं किसमें? बेंजीन में, ठीक है, इसको ध्यान रखें। अब कुछ जो आगे आप टेस्ट के तौर पे दे सकते हो, या फिर आप ये जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था शुरुआत में ही, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, अल्कोहल से रिलेटेड है, ईंधन से रिलेटेड, फ्यूल से रिलेटेड है, उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे आधारित प्रश्न है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन से गैस को प्रयुक्त किया जाता है? तो ये हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा भी था, ब्यूटेन का यूज किया जाता है। ये देखो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए थे 2015 में, ठीक है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटक से प्राप्त होती है? तो ये बेसिकली मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है, ठीक है। झारखंड पीसीएस का ये क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है तीसरा, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र, तो ये बेसिकली धान का क्षेत्र है, जो मैंने उस टाइम पे भी बताया था, जो मीथेन बेसिकली कहाँ कहाँ पे होते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली बी ऑप्शन हमारा सही है। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा 4th, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये इसको मैंने बताया था, कैल्शियम कार्बाइड है ना, या इथिलीन है ना, इथिलीन का भी यूज होते हैं ना, तो उसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन 5th को देखें, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, तो ये एसिटिलीन उत्पन्न करता है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसके सारे आंसर दिए हुए हैं, मैं ये सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप एक बार पढ़ लेना तो इससे आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं 1 बाय 1 सारे स्लाइड्स को स्किप करके आपको दिखा देता हूं, आप इसे एक बार देख करके आंसर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन रिलेवेंट हैं जो अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, तो इस चीज़ों को आप आसानी से इजीली समझ सकते हो। और अगर इसमें कोई दिक्कत आए, जो चीज़ आपको डाउट्स आए कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये कैसे हो गया, या फिर आपके हिसाब से कोई आंसर गलत लगे, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन 7th है, क्वेश्चन 8 है और क्वेश्चन 9th है, इसमें आप वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हो। अगेन मैं नेक्स्ट स्लाइड को मूव करता हूँ। ये देख पा रहे होंगे, आई थिंक बहुत ज़्यादा आगे स्किप हो गया था।
मैं एक बार शुरुआत से जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। अब मैं एक दूसरे स्लाइड को वो करता हूँ। 7th 8th ये क्वेश्चन है, और यहाँ से 9th 8th आगे। अब आपके 10th क्वेश्चन को देखें, 10th से 10th 11th 12th। इसको वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चन को आप देख लेना। फिर मैं अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करता हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन 13 से शुरू है। देखें, इसमें निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन है तो कौन है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। इस तरह से क्वेश्चन 15 देख सकते हैं आप, ये यूपीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 16 और 17 और 18। ठीक है, इसमें आपको देख पा रहे होंगे, है ना, हमारे स्क्रीन पे 16, 17 और 18। अब बात करें हम इसमें आप देखें सारे क्वेश्चन को आप देख लें वीडियो को पॉज करके। फिर मैं आप मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, 19 की बात करें तो ये देखें छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे गए हैं 19 नंबर क्वेश्चन 21। इसलिए मैंने बोला कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मैं बात करूं 22 क्वेश्चन की, 22 नंबर के क्वेश्चन से 23rd 24th, इसको आप देख लें वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25, 26 और 27। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यूपीपीएससी 2015 का है 27 क्वेश्चन। 28 देखें, 28, 29, 30। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखें, 31, 32, 33। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है 35 तक, ये 36 टोटल क्वेश्चन हो गए, देख पा रहे होंगे। तो ये इस तरह से हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे हो गए। ठीक है, अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप एसटीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसटीटी के लिए जो टीचर के लिए एग्जामिनेशन हो रही है, वो बेसिकली जो एग्जामिनेशन का डेट आ गया है शेड्यूल, जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो 9 या 12 सितंबर से होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको, अगर आप इसको लेकर के सीरियस हैं तो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होने वाली है ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। उसके लिए अगर आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर के हमारी वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ से डेमो टेस्ट दें, और अगर पसंद आ रहा है हमारा डेमो टेस्ट तो आप उसे परचेज करें। मात्र 499 आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि प्रैक्टिस के पर्पस से दिए गए हैं, साथ के साथ इसमें सारे सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, इसके वीडियो के फॉर्म में सॉल्यूशन भी समझाएंगे गए हैं, और आपको पीडीएफ भी दिए गए हैं, पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स जो आपके थ्योरी पार्ट हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी हाइड्रोकार्बन बताया है। तो इसी तरह से सारे चैप्टर्स के थ्योरी आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, सारे के सारे कंप्लीट चीज़ों को कवर किया गया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे पॉज करता हूं। अगर कोई डाउट्स इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं आपके तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम आप उसको क्लियर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।